मंच को नमन करता हुआ, कविता की श्रृंखला बहुत अच्छी प्रकार से हम सब श्रवण कर रहे थे, बहुत जोश दे रहे थे आदरणीय सारस्वत जी। तो थोड़ा सा रक्त में उबाल मुझे भी आ गया। प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा, कभी आप हिसार आएंगे तो वहां चौक पर महारानी लक्ष्मीबाई जी का स्टैचू लगा हुआ है सन 2003 में, और 2004 में पृथ्वीराज चौहान का कैंट के पास है, जहां हांसी खत्म होती है। हांसी का किला पृथ्वीराज चौहान का है, और सुभाष चंद्र बोस का आर्य समाज के पास लगा हुआ है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्टैचू 21 फुट ऊंचा है, मेन चौक पर शहर के अंदर, और उसमें चारों फाउंडेशन पर 18 स्टेंजे की कविता। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने विरक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर बॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये कविता पूरी 18 स्टेंजों की मैंने खुदवाई हुई है, जिससे मिटे ही ना। और पहले उस चौक का नाम था मधुबन चौक, आज उस चौक को रानी लक्ष्मीबाई चौक के नाम से जाना जाता है। सन 2003 की घटना, 1 महीने 5 दिन के अंदर फाउंडेशन बनवा के, उससे पहले एक यूरोपियन शैली की लग्न वहां बनाई हुई थी चौक पे। कोई आया था डिप्टी कमिश्नर, कुछ यूरोपीय विचारों वाला, वो हटवा करके 1 महीना 5 दिन में तैयार करवा के, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौटाला जी थे, उनके हाथों उद्घाटन हुआ। इसी प्रकार दूसरी 31 फुट ऊंची है पृथ्वीराज चौहान की, आप कभी आए तो दिखाएंगे। तो इस प्रकार से कहने का भाव यह है, प्रशंसा की दृष्टि से नहीं, चल रही है बात देशभक्ति की, तो उसी के संदर्भ में कुछ लाइनें मैं भी गुनगुना दूंगा कि भारत मां तूने वीरों को जना है, भारत मां तूने वीरों को जना है, ये शरीर तेरी ही मिट्टी से बना है, तू ही मेरी मां है, मन्नत है मेरी, और तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। देखना हम में कभी कोई गद्दार ना हो, बात चल रही थी ना, देखना हम में कभी कोई गद्दार ना हो, जिसको इस भारत की रवानी से प्यार ना हो, सर कलम से कम नहीं सजा उसकी, जो इस देश का वफादार ना हो, जो इस देश का वफादार ना हो। अभी भगत सिंह जी की बात चल रही थी, उस समय को, उस दृश्य को याद करो, जिस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी पैरों में बेड़ियां हैं, फांसी के फंदे की ओर जा रहे हैं जेल के अंदर। वो 4 लाइनें सुनिए, क्या कह रहे हैं, उनके मन के भाव क्या हैं। सास का हर सुमन है वतन के लिए, सास का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, फांसियों में फंसी गर्दनें कह गई। फांसी के बाद स्थिति को आप समझते ही हैं। फांसियों में फंसी गर्दनें कह गई, अब ये अपना नमन है वतन के लिए, अब
ये अपना नमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए। जिंदगी एक हवन, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। रोजाना ही इस समय क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, उस हद तक कुछ ठीक हुआ, लेकिन उससे पहले कि कोई भी देशभक्ति की बात करे तो उसको कहते थे ये तो फिरका परस्त है। तो कहा है